हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुमित गौड़ ने आज सेक्टर 10-11 पर बनी सड़क पर साइकिल ट्रैक के निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साठगांठ पर भ्रष्टाचार के तमाम हदें पार करते हुए जनता को खून पसीने की कमाई हुई पैसे को लूटने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाइयों ने इस पर स्वयं स्मार्ट सिटी का विकास किया है और स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल मोटा घोटाला हुआ है और मंत्री, विधायक, पार्षद सभी तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम इसमें सब मिले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार से ऐसे भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष उजागर करती रहेगी। वहीं आज सुमित गौड़ ने सोमवार को उपरोक्त साइकिल ट्रैक पर बैठकर पत्रकारों से अपनी तमाम समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं साइकिल चलाते हुए तस्वीरें आप देखें। इस मौके पर उनके साथ मुख्य रूप से चेयरमैन अशोक रावल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय सोलंकी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल कुमार, नेताजी कांग्रेसी नेता बाबूलाल तथा भी युवा समाज सेवी वरुण सौकंद, युवा कांग्रेसी नेता वरुण बंसल, राजकुमार शर्मा आदि तमाम लोग जो समर्थक थे वो मौजूद थे। वहीं सुमित गौड़ ने कहा कि 2900 के स्क्वायर मीटर यानी 2.5 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक पर सड़क निर्माण में किए गए 28 करोड़ 48 लाख 19 हजार रुपये का बजट और हैरानी की बात यह है कि घास लगाने के नाम पर 28 लाख बजट की निर्धारण किया गया था, जबकि सच्चाई तो यह है कि पेड़ों के नीचे घास कैसे लगेगी, यह सोचने वाली सबसे बड़ी विषय है। उन्होंने ट्रैक पर साइकिल चलाते हुए कहा कि यह अधूरा क्यों छोड़ दिया गया है और इसको लेकर ट्रैक पर आसपास इतना कूड़ा कचरा कहां से आता है। तो आइए सुनवाते हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुमित गौड़ क्या कह रहे हैं। इतनी लंबी सड़क एनआईटी में हमारे से बनाई है, 12 से 14 करोड़ रुपए में हम बना के देंगे। इसमें बहुत बड़ा घपला है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और दावे से कहता हूँ, इस साइकिल ट्रैक को ये बीजेपी वाले कभी भी चालू करके दिखा दें। आम आदमी, आम साइकिल वाला आज भी उधर ही चल रहा है। आप देख लीजिए, ये देखिए भाई साइकिल साहब, इधर हम 1 घंटे से इस ट्रैक पे बैठे हुए हैं, क्या एक भी साइकिल वाला आया? फिर गाड़ियां पार्किंग खड़ी हुई आगे, गाड़ियों की पार्किंग कर रखी है, कूड़ा ट्रैक पे कूड़ा। आम आदमी की सरकार है ये। मैं तो इन्हें बद्दुआ ले लेके बैठेगी आम आदमियों की। आप ये देखिए, मैं सागर सूरज जी दिन लग चुके हैं इनके। मैं तो आवाज उठाता रहा हूँ फरीदाबाद की और आगे भी उठाता रहूंगा। और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ सहयोग बनाए रखना। जितने भी व्यूअर्स हैं, तथ्यों के साथ मैंने आज बात करी है, सच बोला है। और कोई अंधभगत है तो बात अलग है। बाकी सब लोग आप ध्यान रखना, इस सरकार की बातों को और मेरी बातों को आप आगे लेके जाइए। इस गूंगी बेरी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब चुप रहने का समय नहीं है। खाली मैं ही आगे नहीं आऊंगा या कांग्रेस पार्टी आगे नहीं आएगी। आम आदमी को भी अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आपकी गली में इनके ठेकेदार आए, जब आपकी गली में अधिकारी आए, जब आपकी गली में बीजेपी का कोई भी नेता आए, वहां भगा भगा के मारना। साफ कहता हूँ, क्योंकि करप्शन में डूबे हुए हैं। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक केवल और केवल अब पूरी बीजेपी सरकार किसी भी प्रदेश की, चाहे देश की हो, वो अपने परिवार का और अडानी अंबानी के उसमें प्रोग्रेस में अंबानी का नाम लिया, मैं यहीं रोक दूं। अंबानी का नाम आप ले रहे हैं। अंबानी की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, तो अभी आपके ही पार्टी के मौजूदा विधायक ने टोल कर्मी को अगवा किया, बकायदा पुलिस FIR है। तो अहंकार तो आपकी पार्टी में भी दिखता है। नहीं, वो विधायक को, हमारे जो कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी के ऊपर जो ऐसे करा गया है, वो विधायक नाम अभी नाम क्लियर नहीं है। मैं बताता हूँ, सूरज जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, वो अकेले विधायक है इस देश में जिन्होंने वस्त्र छोड़े इस भ्रष्टाचार सरकार को बेनकाब करने के लिए। वो अकेला विधायक है जिसने नगर निगम का 300 करोड़ का घोटाला खोला। वो अकेला विधायक है फरीदाबाद से। वो अकेला विधायक है जो इस समय कांग्रेस के एक ही विधायक है। वो कभी भी रूल बार नहीं कर सकते, कानून नहीं तोड़ सकते। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वहाँ टोल पे सुरक्षा कर्मियों ने सबने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। जब अभद्रता की सीमाएं सारा टोल कर्मी लांघ गए, तब विधायक जी ने गनमैन ने उसको अगवानी किया, उसको ला के ये बीजेपी वाले बताएंगे नहीं। आप देख लो, थप्पड़ मारा है। जो इन्होंने दई एफआईआर लगाई है, आपका राइट किसने दिया? सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए।
उसके बाद ये मारने का मुझे नहीं पता। और उसके अलावा मैं देता हूं, उस आपको evidence अगर देता कोई अगवा करेगा तो उस बंदे को थाने में नहीं छोड़ता, उसको वहां से आगे थोड़ा सा आगे थाना था, थाने में लाके बंद कराया है और कंप्लेंट दी है। कैसे विधायक अगवा जो करता है वो तो कहीं और बांटता। कंबल लेके जाता जी उनके पास गुरुजी। फोन नहीं था, 112 पे कॉल करते, पुलिस के हवाले कर देते, मेरी बात गाड़ी में ले जाना क्या वो बात? मेरी उससे बात हुई थी। हाँ। उनके साथ उस समय पूरा स्टाफ नहीं था। उन रात 5 आदमी गाड़ी में थे। रात का टाइम, सुन लीजिए, रात का टाइम था। गाड़ी बिठा के ले जाना कोई अपहरण नहीं है और सर। सुन लीजिए, पुलिस ने क्यों दर्ज किया मामला? सुनिए, पुलिस तो वो तो BJP भैया का कमाल कर रहे अंबानी, अब वही तो कह रहा और क्या हूँ, कमाल कर अडानी अंबानी आप छेड़ो, हो सकता कल को मेरे को भी धमकी आ रही है कि झूठा सूठा मुकदमे में फंसाएंगे, कोई बात नहीं, सूरज जी, साल भर की तो सरकार है, आप मेरी देख सरकार लो। बाहर निकाल लेगी। और हुआ है हमारे कोर्ट पे पूरा पत्रकार भरोसा है भाइयों मुझे, के साथ मुझे पता है इनको सबसे ज्यादा आज मुझे गर्व है इस बात पे कि बीजेपी वालों को आज फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोई चुभ रहा है तो सुमित गौर चुभ रहा है। मुझे इस बात पे गर्व है। किसने चुभ रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा आवाज उठा रहा हूँ और आवाज उठाता रहूंगा। और मैं इसी में अब मैं अपनी जीत समझता हूँ, क्योंकि बीजेपी चाहे तो मेरे पे 10 मुकदमे और लगा दे। अभी भी पहले कोशिश करी थी, भी मुझे पता कैसे रुका। इस बीजेपी सरकार से लास्ट तक टक्कर लूंगा और मुझे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कोई बुराई नहीं। अब हो गया तुम्हारा, मैं कर लूँ 2 महीने।